हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे DSSB PRT के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें बदली है, जो टॉपिक आपको पढ़कर एग्जाम में जाना है, उसके बारे में इस वीडियो में बात तसल्ली से की जाएगी। आराम से सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा। ये वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी होगी, बट आपको सारी जानकारी जो है, ये वीडियो आप देख लोगे तो सिलेबस को समझ जाओगे, एग्जाम पैटर्न को समझ पाओगे आप, और कैसे एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है, सारी बातें आपको इस वीडियो में समझा दी जाएगी। सबसे पहले देख लीजिए, आपको बस इतना ही पढ़ना है। जी हाँ, मैं जो बातें बता रहा हूँ, आप अगर ढंग से इसे पढ़ लेते हो, बाकी आप ऑनलाइन क्लासेस लो, व्हाटएवर जो भी आप काम कर रहे हो, लेकिन बुक आपको पढ़ना बहुत मैंडेटरी है। खास करके NCERT के अलावा आपको रेफरेंस बुक प्रैक्टिस के लिए पढ़ना मैंडेटरी है। तो बुक के बारे में भी जो है आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि कौन कौन सी किताबें आप परचेज कर सकते हो, जिससे आपका एग्जाम बेहतर तरीके से जाए। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ से आप देख लो, मैंने थंबनेल पे ही जो है एक ओवरव्यू आपको दे रखा है कि किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। यहाँ से आप देख पाएंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन और नंबर ऑफ मार्क्स इन्होंने बता रखा है कि किस तरह से आपको जो है नंबर लाना है और कैसे एग्जाम देना है। जीके और रीजनिंग से जो है, करंट अफेयर से जो है 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन रहेगा, और जनरल हिंदी से 20 क्वेश्चन, और जनरल इंग्लिश से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और जो टीचिंग मैथडोलॉजी है उसके बारे में भी आपको मैं आगे बताऊँगा। जो सिलेबस है ऑफिशियल, वो आपके साथ में डिस्कस करूंगा। इतना अगर आप पढ़ लेते हो, अच्छे से स्टडी कर लेते हो, प्रॉपर स्टडी मटेरियल के साथ, डेफिनेटली आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। 1100 प्लस सीटें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ऑल ओवर इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है। हाँ, आप जनरल में काउंट होगे अगर आप दिल्ली से बाहर के हो तो। बाकी आप OBC SC ST का रिजर्वेशन चाह रहे हैं तो आपको दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, रेसिडेंशियल होना चाहिए। तो चलिए, मैं बुक के बारे में बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आपको मैंने ओवरव्यू जो दिया है वो देख लीजिए। 40% दोनों पेपर में लाना ज़रूरी है, बोथ पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। और जो आपका टीचिंग मेथडोलॉजी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है जिसमें आपका सिलेक्शन होगा। दोनों में 40% लाना तो ज़रूरी है। नेगेटिव मार्किंग भी है, BED अलाउड नहीं है, तो सीट थोड़ी सी जो है यहाँ पर आराम से, देखिए अभी भी कंपटीशन तो टफ ही है, लेकिन फिर भी आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बुक के बारे में बता देता हूं, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। पेपर 1 के लिए देखिए, स्टडी बुक सेंटर है ये स्टडी बुक है। आप इसे पढ़कर अच्छे से एग्जाम में रिजल्ट ला सकते हैं। यहाँ से देखिए, आपको दिख रहा होगा एक ऑथर का नाम, प्रतीक शिवालिक। ही इज़ फैंटास्टिक। इन्होंने जो है बहुत अच्छे से जो है चीज़ों को करा है, और इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। यहाँ से आप देख पाएंगे, यहाँ पर इन्होंने PRT का जो पहला पेपर है ना, उसको बहुत अच्छे से बता रखा है कि किस टॉपिक से कितने सवाल बनेंगे। अगर मैं बात करूं मॉडर्न इंडिया का जो हिस्ट्री है, जिसमें कि क्या क्या अंग्रेज़ों के साथ हमारा मुठभेड़ हुआ, वहाँ पे और 10 तरह की चीज़ें हुई, बिल्कुल डिटेल में इस बुक में बता रखा है इन्होंने। तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी भी है इसमें, इकोनॉमिक्स भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ दिया हुआ है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, इस बुक की सबसे अच्छी बात जो मेरा फेवरेट है, वो यहाँ से आप देख पाओगे। वेट अ मोमेंट, पूरा चैप्टर दे दिया गया है। ठीक है, आपने चैप्टर को जो है डिटेल में हाईलाइट वगैरह करके देख लिया है। अब देखो, इसमें प्रैक्टिस के लिए जो है आपको 20-25 क्वेश्चन भी दिया गया है, और ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, और नीचे आपको आंसर भी मिलेगा। बाकी जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो क्या करेंगे, उनके लिए भी इंग्लिश में पेपर है। और ये रहा पेपर, वो ब्रह्मास्त्र जिससे आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा। ये क्या है, प्राइमरी टीचर का जो सेक्शन, मेथड पेपर वाला सेक्शन है, पेडागोजी वाला सेक्शन पेपर है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। एक एक करके यहाँ पे सारी बात बता दी गई है, जैसे हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी क्या है। और बाकी ये जो बुक की छोटी सी PDF है, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वहाँ से आप जाकर के एक बार देख सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं ये बुक आपको परचेज करनी है अथवा नहीं। वहाँ से आप जाकर के देख लें, और कंटेंट काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी अच्छे ढंग से इसे जो है समझाया गया है। अब देख लीजिए, मैं आपको सिलेबस के बारे में डिटेल में समझा देता हूँ, किस तरह से सिलेबस है यहाँ पर। ये रहा आपका सिलेबस। यहाँ से आप देख पाएंगे एग्जाम पैटर्न। जनरल अवेयरनेस से जो है सवाल 20 रहेंगे, इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग से 20 सवाल पूछे जाएंगे, अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी से 20 यानी कि मैथमेटिक्स की बात हो रही है यहाँ पर। जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से जो है 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिए, जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ लिया जाएगा। किसमें, इसमें आपका जो आपने JBT में, BED में, DLED में पढ़ाई करी है, उससे सवाल रहेगा, NTT से सवाल रहेगा। इसको जो है 100 नंबर, हर एक क्वेश्चन जो है 1-1 नंबर के लिए आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, समय मिलता है आपको 2 घंटे। सबसे बड़ी चैलेंजिंग बात यह है कि ये सब कुछ आपको जो है 2 घंटे में कंप्लीट भी करना है, और पेपर 1 में
40% लाना भी है और पेपर 2 में भी 40% आपको लाना है। तो ये बड़ी बात है और ये कंप्लीट कर पाना ऑब्वियसली अपने आप में चैलेंजिंग है। अब यहाँ से देख लीजिए जनरल अवेयरनेस में क्या क्या ये पूछेंगे। करंट इवेंट यानी कि जो अभी देश में चल रहा है, और जो एवरीडे मैटर ऑब्जर्वेशन आपके देश के आसपास, भारत के जो नेबरिंग कंट्री है जैसे नेपाल हो गया, नेपाल में अभी तख्ता पलट हो गया है, उसके बारे में आपको जानना है। नेपाल के पीएम कौन थे जिनको हटा दिया गया, नए पीएम किनको बनाया गया है, वो उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की है, इस तरह की चीज़ें पूछी जाएगी। हिस्ट्री से सवाल रहेगा, पॉलिटी से सवाल रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से सवाल पूछे जाएंगे, स्पोर्ट्स इवेंट में क्या चीज़ें चल रही है, ओडीआई टीम का कैप्टन कौन है, T20 टीम का कैप्टन कौन है। और याद रखिएगा वुमेन टीम से जो है ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं ताकि आप कन्फ्यूज़ हो जाओ, हॉकी में हमारा क्या हाल है, इन चीज़ों को आपको ठीक से करके जाना है। आर्ट एंड कल्चर से सवाल पूछा जाएगा, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इसके अलावा एवरीडे साइंस और साइंटिफिक रिसर्च के बारे में सवाल पूछ लिया जाएगा। बाकी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये था जनरल अवेयरनेस का पार्ट। इंटेलिजेंस में अगर मैं बात करूँ तो कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, सिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन से आपको जो है चीज़ें पढ़ लेनी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आपको पढ़ना है, डिसीजन मेकिंग पढ़ना है, विजुअल मेमोरी पढ़ना है, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन पढ़ना है, अर्थमेटिक नंबर सीरीज पढ़ना है, जैसे 2 4 के बाद क्या आता है। तो इस तरह से जो है सवाल बनते हैं। अर्थमेटिक में देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, डेटा इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शन से सवाल आएंगे, एलसीएम एचसीएफ से सवाल आएगा, रेशियो प्रोपोर्शन से सवाल आएगा, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट और मेंसुरेशन से सवाल पूछे जाएंगे। वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ से सवाल पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स में इतना ही है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, सेंटेंस स्ट्रक्चर से सवाल पूछे जाएंगे, वर्ड पावर से सवाल रहेगा, आर्टिकल, नरेशन, प्रपोजिशन, इसके अलावा पंचुएशन से सवाल बनेगा, कॉम्प्रिहेंशन से सवाल बनेगा, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। यहाँ से अगर आप देखोगे अच्छे से वोकैबुलरी से सवाल बनेंगे, और इसके अलावा सेंटेंस को रीअरेंजमेंट करना है, एंटोनिम सिनोनिम से रहेगा सवाल, इडियम से सवाल रहेगा, वर्ब से सवाल रहेगा। तो आपको ये करके जाना है। आगे देखिए वॉइस से भी सवाल बनेगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से सवाल बनेगा, तो करके जाएं। हिंदी लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, संज्ञा और संज्ञा के भेद, सर्वनाम और सर्वनाम के भेद, विशेषण और विशेषण के भेद, क्रिया और क्रिया के भेद, वचन, लिंग, उपसर्ग, प्रत्यय से सवाल रहेगा, वाक्य निर्माण करना, ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य से सवाल बनते हैं। पर्यायवाची शब्द, विपरार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, समानार्थी शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियों से सवाल बनेगा, अलंकार से सवाल बनेगा, संधि, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द और समास से सवाल बनेगा। इसे अच्छे से करके जाएं। बाकी आपको भी पता है कि इन चीज़ों को जितनी प्रैक्टिस करोगे बुक से उतना बेहतर आप प्रदर्शन कर पाओगे। अगर मैं बात करूं मेथड पेपर की, जो कि आपका पेपर नंबर 2 है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ यानी कि विकास की अवधारणा पढ़ना है आपको, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के क्या क्या क्षेत्र हैं वो पढ़ लेना है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था को समझना है, रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी यानी कि जब आप बड़े हो रहे होते हो तो आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उससे बच्चा कैसे सीखता है उसके बारे में है, थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग यानी जिसमें कि बिहेवियर, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशन, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, टीचिंग एंड लर्निंग, इनहांसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कैसे आप बच्चों में टीचिंग प्रोसेस को ठीक से कर पाओगे, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन आपको करना है, फीडबैक देना है, रिफ्लेक्शन से सवाल रहेगा, डायलॉग का क्या मतलब होता है, डिसेबिलिटीज से सवाल रहेगा, इसके अलावा गाइडेंस एंड काउंसलिंग से सवाल रहेगा, इंक्लूसिव एजुकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको भी पता है सवाल यहाँ से बनते हैं। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, लीडरशिप की बात करूँ और NEP 2020 की बात करूँ, राइट टू चिल्ड्रेन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करूं, नेशनल पॉलिसीज़ की बात करूं, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इससे आपको पढ़कर जाना है। स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल से सवाल रहेगा, पर्सपेक्टिव से सवाल रहेगा, लर्निंग एंड नॉलेज से सवाल रहेगा और करिकुलम एरियाज से सवाल बनेंगे। तो ये था, हिंदी में भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे, ठीक है। बाकी मैंने जो बुक के बारे में आप लोगों को बताया, बुक भी आप परचेस कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, वहाँ से आप जाकर के हमारे बुक को जो है परचेस कर सकते हैं। काफ़ी कमाल की बुक है। मैं यही कहूँगा कि एक बार जो है आप बुक को लेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छे से प्रदर्शन कर पाएंगे। बाकी प्राइस आपको यहाँ पे 700 दिख रहा है, लेकिन आप अगर ऑनलाइन वगैरह से परचेस करोगे डेफिनेटली, और अभी सबसे बड़ी बात क्या है ना कि दुर्गा पूजा आ रहा है, वहाँ पर आपको फ्लिपकार्ट पर सेल देखने को मिलेगी। यू कैन बाय बुक एट ए चीप प्राइस।
वहाँ से सस्ते में आप खरीद सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पे इसकी जो डेमो वाली बुक है या फिर आप उसे जो है स्टडी मटेरियल है थोड़ा सा आप देख सकते हैं और फिर डिसाइड कर सकते हैं यू हैव टू बाय और नॉट। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।